शंकर भगवान का विवाह हुआ। अब विवाह कराया किसके लिए गया था? हैं? तारकासुर आसान नहीं था, बड़ा भयानक था। इतना भयानक देवता उसकी छाया को देख के डर जाते थे। तो हम यहां कार्तिकेय जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। देवता शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से इस दुष्ट से हमें मुक्ति दिलाओ। जितनी जल्दी आपकी कृपा होगी उतना ही आनंद आवे महाराज। शंकर भगवान विवाह करके मां पार्वती जी के साथ में एकांत में चले गए थे। जब सभी देवता वहां पहुंचे, वार्तालाप कोई नहीं करे, एकदम शांत। जब सब देवता वहां पहुंचे, नंदी से पूछा शंकर भगवान कहां हैं? बोले एकांत में हैं, मां पार्वती के साथ हैं, इस समय कोई भी उनके पास जा नहीं सकता। बोले देखो इस समय हम सब देवताओं की स्थिति ठीक नहीं है। इस समय हमें एनी हाउ भूत बावन भोलेनाथ को अपना दर्द सुनाना है। उनसे कहो कि हम उनके दर्शन पाना चाहते। बोले कुछ संभव ही नहीं, बाबा ने स्पेशल मना किया हुआ है कि हम लोग इस समय छुट्टी पर हैं, अपना अपना काम संभालो। विवाह होता है तो आजकल भी बच्चे घूमने चले जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा देखो हम छुट्टी पे हैं, तुम जाओ। तो अभी कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हजारों वर्ष हो गए बाबा को छुट्टी पे गई। अब देवता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बाबा 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 बाबा। तब नारायण भगवान ने कहा हे नाथ, ये सब देव आपकी शरण में हैं। देखो भूत बावन से बड़ा कौन दयालु है, ऐसे सीखो। उन्होंने कहा ये सब दुखी हैं, आपकी कृपा का अनुभव करने आए हैं। आपने नहीं बचाया तो नहीं बचेंगे, आप कृपा करो, छुट्टी छोड़ो, बाहर आओ। उस समय बिना विलंब किए जैसे ही नारायण भगवान की वॉइस आवाज उन्होंने सुनी, तुरंत शंकर भगवान गुफा से बाहर आ गए। और उस समय वो दिगंबर रूप में थे। और जैसे ही शंकर भगवान आए, सब देवताओं ने हाथ जोड़ लिया। प्रभु, शंकर भगवान बोले कहो क्यों पुकार रहे हो, क्या हो गया है, कौन सी विपत्ति आ गई है? तो जैसे ही शंकर भगवान बाहर आए तो उनका तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस तेज से उनकी संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, वो तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब तो देवता देख के ये भी घबरा गए। बोलो अब तो हमारा संकट और बढ़ गया। उसी समय मां पार्वती भी बाहर आ गई और उन्होंने देखा कि शंकर भगवान का तेज स्खलित हो गया है। तो मां पार्वती को बड़ा कष्ट हुआ कि अब मैं मां नहीं बन सकूंगी। प्रत्येक देवी विवाह के बाद सुखद अनुभव करती है जब उसे पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। यही प्रकृति है। मां पार्वती ही प्रकृति है, शंकर भगवान ही जीव। और जीव और प्रकृति से ही ये संसार आगे बढ़ता है, ईश्वर और प्रकृति से ही जीव आगे बढ़ता है। तो मां पार्वती को बड़ा दुख हुआ कि मैं मां नहीं बन सकूंगी, और उन्हें बड़ा क्रोध आया इस बात का, भयानक क्रोध आया। और इतना क्रोध आया कि उन्होंने शाप दे दिया सभी को, देवताओं को, कि तुमने मुझे मां बनने के सौभाग्य से वंचित किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम्हारे घर में भी अब कोई संतान नहीं होगी, सब देवियां मेरी तरह बांझ रहेंगी। इसीलिए तब भी 33 कोट थे, अब भी 33 कोट हैं। वो 33 का न तो 32 हो रहा है न 34 हो रहा है, 33 ही है। क्यों? परिवार नियोजन लागू हो गया यहां से। मां पार्वती ने शाप दे दिया ना कि अब किसी देवी के घर में संतान नहीं होगी, शाप दे दिया, क्योंकि तुमने मुझे मां बनने नहीं दिया। और हुआ क्या था कि जैसे ही तेज पृथ्वी पर गिरा
उस समय अग्नि ने उस तेज का भक्षण कर लिया था, कपोत कबूतर बन के वो कबूतर बने और उस तेज को उसने भक्षण कर लिया। तो मां पार्वती ने अग्निदेव को एक और शाप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। एक और बात समझ लीजिए, यहां जो बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं वो सर्वभक्षी हैं, और सर्वभक्षी होना उचित नहीं माना गया, अनुचित माना गया। इसीलिए हर सनातनी हर मनुष्य को यह सोचना चाहिए क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य। अब बताइए, मीट खाते, मरे हुए को खा लेते हैं हम लोग, मरे हुए को। तो जब मरे हुए को खा लेते हैं तो हमारे विचार ताजा कैसे होंगे? खा रहे मरा हुआ, विचार ताजा होंगे? बोलो। जैसा अन्न खाओगे वैसे ही बुद्धि हो जाएगी। अगर मांस मीट खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विचार मरे हुए होंगे, तुम्हारा कर्म भी वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए आजकल मंदिरों में भीड़ कम और डिस्को में ज्यादा है, क्योंकि विचार मरे हुए हैं। और कितने लोग तो ऐसे मंदिर वाले भी डिस्को जाते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। ट्यूसडे इवनिंग इन द टेम्पल एंड फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे नाइट 4 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है। अब दो नाव में पांव रखे कि नहीं? टेम्पल में और डिस्को में, दो नाव में रखे ना पांव। एक बार मेरी बात पे विश्वास किए बगैर, यहां कनाडा में भी बहुत, सिटी में भी बहुत नदियां सी हैं, है कि नहीं है? एक नदी में उतर जाओ, 2 नाव लेके जाओ और एक पांव इस पे एक पांव इस पे, पार हो जाओ तो वही करना जो करते आ रहे हो, और गिर जाओ, डूब जाओ, बच जाओ फिर भी, तो फिर वो करना जो मैं कह रहा हूं। 2 नाव में पांव रखने वाला मनुष्य डूबता ही है। तो मानव बने हो, दानव नहीं। दानवों का, राक्षसों का आहार मांस है, मदिरा है, और देवताओं का और मानवों का आहार शुद्ध शाकाहार है। अगर भगवान से चाहते हो वो प्रेम करें तुमसे, तो शुद्ध शाकाहारी बनो। जब वो भारत जाते हैं ना, यहां से कनाडा से, तुरंत शुरू हो जाते हैं भेज दूसरे, और फिर देखो उनके मूड को, पूरे फ्लाइट उनके दो, ये समझो जैसे सीधे जन्नत में ही पहुंच गए हों, जन्नत में मन्नत पूरी हो गई। ये संभव है क्या? असंभव है। तो पहली बात तो ये जो सांप लगा के तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तो जो सर्वभक्षी हैं वो उचित नहीं है, वो अनुचित है, वो कोई बड़कपन नहीं है, ये अपराध है। तो कहा तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तो अग्नि में अब कुछ भी डाल दो सब स्वाह हो जाता है। लेकिन अब एक और घटना घटी बड़ी गजब की। बोले क्या? जैसे ही अग्नि ने कपोत बनकर भगवान शिव का वो तेज भक्षण किया, तो जानते हो क्या हुआ? सारे देवता गर्भवती हो गए। जितने भी पुरुष थे सब गर्भवती हो गए, पुरुष गर्भवती हो गए, देवता जितने थे, इंद्र इत्यादि, इंद्र, अग्नि, वरुण, सब, चंद्र, सूर्य, सब। अब शंकर भगवान का तेज इतना बलवान है कि वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो शंकर भगवान ने फिर आए भगवान के पास, प्रभु हमें बचा लो, प्रभु हमें बचा लो। बोले क्या हो गया? बोले प्रभु अग्निदेव ने भक्षण किया तेज आपका, और गर्भवती हम सब हो गए। अब क्यों हो गए? क्योंकि अग्नि सभी देवताओं का मुख है कि नहीं? जवाब दो। ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो उदाहरण भी देना पड़ेगा। यज्ञ कौन कौन किया है? कभी किए हो यज्ञ? हवन किए हो? हवन में आहुति डाली हैं? जितनी भी ग्रहों के नाम से डाली जाती हैं आहुति, वो कहां डाली जाती हैं? जोर से बोलो। तो अग्नि में क्यों डाल रहे? इंद्र की, चंद्र की, सूर्य की, सबकी आहुति अग्नि में क्यों? बोले अग्नि को देने से सब जिन जिन देवताओं के नाम से आहुति जाएगी वो सबको प्राप्त हो जाएगी, सबको, जिन जिन देवताओं के नाम से। तो अग्नि कौन है?
सभी देवताओं का मुख है, भगवान का भी अग्नि ही मुख है। इसलिए भगवान दो मुख हैं भगवान के, तो नारायण के तो, और देवताओं का एक ही मुख है, ये अग्नि। नारायण भगवान के दो मुख हैं। बोले दो मुख कौन से? बोले एक तो देव, एक तो अग्नि और एक ब्राह्मण। अच्छा सा भोजन करे और ब्राह्मण देवता आपके घर में से भोजन करते हुए कह दे आहा आनंद आ गया, तो समझो देवताओं तक पहुंच गया। और अग्नि में जब स्वाहा करो और वो स्वाहा करके जब लपटें ऊंची ऊंची उठे, तो समझ लेना कि अग्निदेव ने देवताओं तक पहुंचा दिया, तो वहां भी आनंद आ गया। स्वाहा और आहा यही भगवान के मुख है। इसलिए पंडित जी को बुला के अपने घर में जिमाना चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन बनाने चाहिए। मैं तो आऊंगा नहीं आसानी से, खैर, पर जो भी आप, अरे मैं आऊंगा भी तो कितने दिन आ जाऊंगा? हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपके शहर में आ सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आपको तो परमानेंट हर मावस, हर एकादशी, हर पूर्णिमा पे चाहिए पंडित जी। तो नियम बना लो कि जो ब्राह्मण देवता, लेकिन ब्राह्मण देवता वो हों जो गायत्री का पाठ करते हो, पूजा पाठ करते हो, जिनको दिया हुआ प्रसाद डायरेक्ट आपके देवता पितरों को भी स्वीकार हो जाए। बुलाओ महाराज और चकाचक उनको जिमाओ, और जब वो पेट पे हाथ फेरते हो कहें आहा हा आज तो आनंद आ गया, तो समझो क्या, जब तक आहा न करें तब तक छोड़ना नहीं पंडित जी को। और लो है। अच्छा, पंडित जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स नॉट माय वर्ड। पंडित जी सेड कि जितना थाली में वजन हो, स्वादिष्ट भोजन का जितना थाली में वजन हो, उतना ही मतलब उनसे पूछ लेना फिर। स्वादिष्ट भोजन होगा तो ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देके ही जाएंगे, और अग्निदेव को आप श्रद्धा से आहुति देंगे तो सब देवताओं तक पहुंच जाएगा। यही सच है, ये मेरी बात नहीं, पौराणिक बात है, ये पुराणों में लिखी है। तो सब देवता कहने लगे महाराज अग्नि ने वो तेज ग्रहण कर लिया, इसलिए हम सब गर्भवती हो गए, और आपका तेज हम संभाल नहीं पा रहे, हमको क्षमा करो, कुछ भी करो, हमें संकट से निजात दिलाओ। तो भोले बाबा बोले तुम इस काम करो, तुम संभाल नहीं सकते, हमारा तेज है तो तुम इसका बमन कर दो। बमन माने समझ गए ना, उल्टी कर दो। तो सब देवताओं ने उल्टी कर दी, और उल्टी करने के बाद में वो थोड़े रिलैक्स हो गए, क्योंकि अब वो गर्भवती नहीं रहे। लेकिन अग्निदेव का दर्द अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। अग्निदेव अभी भी पेट पकड़ के बैठे हुए, मैं तो मरा प्रभु, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कृपा करो प्रभु कृपा करो। तब शंकर भगवान बोले बेटा तुझे तो झेलना ही पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तूने ही तो ग्रहण किया था, अब तू ही झेल। बोले प्रभु बचा लो, अब अपराध हो गया, बस अब बचा लो, हम तो अपने संकट से मुक्ति पाने की चेष्टा कर रहे थे, हमें क्या पता था संकट और बढ़ जाएगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि अच्छा चिंता मत करो, एक काम, नारद जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा एक काम कर दो, तुम अपना ये जो तुम्हारे अंदर तेज है, इसे किसी पतिव्रता स्त्री तक पहुंचा दो, क्योंकि इसे कोई और नहीं संभाल सकता, कोई पतिव्रता स्त्री ही संभाल सकती है। हे देवियों, इन कथाओं से, स्पेशली शिव महापुराण की कथाओं से ये सीखने को मिलता है कि एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो ब्रह्मा का ब्रह्मासन हिला सकती है, नारायण का आसन हिला सकती है। इतनी पतिव्रता देवियों में शक्ति होती है, पावर होती है। हम कई जगह जाते हैं, लोग कहते हैं नारियों को बराबर का अधिकार दो। अगर नारियां बराबर का अधिकार मांगेंगी तो नारियों को, देवियों को पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि देवियां तो पहले से ही आगे हैं, पुरुष इनके पीछे हैं। आप विश्वास नहीं मानते हैं तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, कृपा करके बताइए, सती अनुसुईया जी ने किस किस को बालक बनाया? जोर से बोलो, कौन है वो? एक सृष्टि रचने वाला, एक सृष्टि पालन करने वाला, और एक सृष्टि का संहार करने वाला। पालक सृजन करना करता और संहार करता, तीनों में सामर्थ्य नहीं है कि पतिव्रता स्त्री का सामना करे। इन कुछ गंदे विचारों के लोगों ने हमारी माता बहनों के दिमाग में यह बात डाल दिया,
फ्रीडम 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 फ्रीडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? कैसा फ्रीडम चाहते हैं हम? अपने जीवन में आग लगाना चाहते हैं हम लोग फ्रीडम के नाम पे। अपने परिवार को तबाह कर देना चाहते हैं हम फ्रीडम के नाम पे। अपनी संस्कृति का गला घोट देना चाहते हैं हम अपने फ्रीडम के नाम पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? अच्छा, आप लोग यहां बैठे बड़ी श्रद्धा से, कोई रोक रहा है आपको? आप मंदिर में नहीं आओगे, सिर्फ पुरुष कथा सुनेंगे, देवियां नहीं आएंगी, ऐसा कुछ है? ये फ्रीडम नहीं है? नहीं है? सिर्फ डिस्को में जाने को फ्रीडम नहीं कहते, मदिरा पान करने को फ्रीडम नहीं कहते, किसी भी पुरुष के साथ घूमने को फ्रीडम नहीं कहते, मांस खाने को ही फ्रीडम नहीं कहते। अपने परिवार को श्रेष्ठ परिवार बनाना, ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों को जन्म देना और उनको भगवान तक पहुंचा देना और भगवान को भी अपने बस में रखना, इसका नाम फ्रीडम है। और गजब की बात है, कनाडा के लोग इस बात को मेरे को समझ रहे हैं और कई लोग जो भारत में ही बैठे हैं उन्हें इस बात के नाम पे करंट लगता है 440 वोल्ट का, कसम से। वो कहते हैं ये लोग मनुवादी लोग, पता नहीं क्या क्या लोग, और न जाने क्या क्या बोलते हैं। ये ठीक नहीं है। हम आपसे सच कहते हैं, हम हर एक सनातनी का भला चाहते हैं, प्रॉमिस, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। और जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उन्हें राह दिखाना चाहते हैं कि इट्स रॉन्ग। तो शंकर भगवान ने तो पतिव्रता स्त्री के विषय में कहा कि तुम अगर ये तेज किसी पतिव्रता स्त्री के गर्भ तक पहुंचाओगे तब ही तुम जो है इस कष्ट से मुक्त हो पाओगे। अब अग्निदेव बोले मैंने पतिव्रता को अगर ये गर्भ पहुंचा दिया, तेज पहुंचा दिया, तो ये भी सच है कि वो मुझे न छोड़े। फिर जब पतिव्रता स्त्री को मैं ये तेज को पहुंचाऊंगा तो उसे पता चलेगा कि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, तो वो मुझे न छोड़े। वो मैं सबको जलाता हूं, वो मुझे जला देंगी। तब नारद जी ने कहा कि तुम उस पतिव्रता के रोम छिद्र के माध्यम से, ध्यान से सुनना, रोम छिद्र के माध्यम से इस तेज को उन तक पहुंचाओ। बोले महाराज वो पतिव्रता स्त्री कहां ढूंढूं? बोले तुम कहीं मत ढूंढो, तुम तो एक जगह चले जाओ। कहां? बोले प्रयागराज में। और इस समय मकर संक्रांति का समय है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऋषि पत्नियां प्रयागराज में स्नान करने के लिए आ रही हैं संगम में। ब्रह्म मुहूर्त में वो सब स्नान करेंगी, तो वहां जाके देख लो, कोई मिल जाए तो बढ़िया। अग्निदेव ने कहा नारद जी आपको बार बार नमन, आपने हमारे कष्ट को समझा। और वो सप्त ऋषियों की पत्नियां, क्या सप्त ऋषियों की पत्नियां प्रयागराज में संगम स्नान करने आई। अच्छा, अर्ली इन द मॉर्निंग थी, बहुत अर्ली था, और सर्द की उस समय मकर संक्रांति पे कितनी ठंड होती है। तो सब गंगा स्नान करके, संगम स्नान करके निकल के जा रही थी, तो उनको सर्दी लग रही थी। तो अचानक अग्निदेव प्रकट हो गए वहां अग्नि की लपटों से। तो उन देवियों में से दो चार जो 6-7 थी, तो उनमें से एक आध ने कहा कि ये अग्नि प्रज्वलित है, चलो हाथ सेक लेती हैं, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, थोड़े हाथ सेक जाएंगे, ठंडक से मुक्ति मिलेगी। अरुंधति जी थी सिर्फ अकेली, जिन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, तुमको लग रहा है कि अग्निदेव हैं, ये अग्निदेव नहीं है, ये देवताओं की कोई चाल नजर आ रही है मुझे, इसलिए इसके पास मत जाओ। होनहार बलवान, जब होनी होती होती तो कौन रोक सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ अरुंधति जी नहीं गई, बाकी की 6 ऋषि पत्नी वहां चली गई और वो हाथ सेकने लगी। और जब हाथ सेकने लगी तो उनके रोम छिद्रों के माध्यम से अग्निदेव ने अपना वो तेज, जिससे वो खुद दुखी थे, वो उन ऋषि पत्नियों के गर्भ तक पहुंचा दिया। इसके बाद उन ऋषियों को ये पता चल गया कि ये जो मेरी हमारी पत्नियां हैं, इन्होंने पतिव्रत धर्म से ये पृथक हो गई।
और उन्होंने उसका उनका त्याग कर दिया। त्याग कर दिया तो वो और भयभीत हो गई, डर गई। तो उन्होंने क्या किया, उस तेज को वो भी संभाल ना सकी, तो उन्होंने उस तेज को पर्वत पे छोड़ दिया। और जब उस तेज को पर्वत पे छोड़ दिया तो पर्वत भी जलने लगा। देखो ये जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना, ये ब्रह्मचर्य में बड़ा तप होता है, और जो ब्रह्मचारी होते हैं उन्हीं के घर में श्रेष्ठ संतान आती है। ये लिख लीजिए आप, एक नारियल दो पाइप वाले नहीं समझ सकते इस बात को, और ना उनके घर में श्रेष्ठ संतान आएगी, ये भी लिख लेना। श्रेष्ठ संतान उन्हीं के जीवन में आती हैं जो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं, अपने पार्टनर को छोड़ के कभी दूसरे की तरफ देखते ही नहीं है। उनके घर में हमेशा श्रेष्ठ संतान आती है, और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमारे शास्त्रों में की गई है। ये शंकर भगवान का तेज संभालने में कोई समर्थ नहीं था, देवता भी समर्थ नहीं थे। क्यों? वो आदि योगी है। कौन है? सिर्फ शिवरात्रि पे एक दिन शंकर भगवान की तपस्या व्रत करके हम समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, ऐसा नहीं है। तो पर्वत भी संभाल ना सका भगवान शंकर के तेज को, तो वहां वो गंगा बह के जा रही थी, उसने अपना तेज गंगा में बहा दिया। और सुनो, अभी तो वो गंगा भी ना संभाल सकी तेज को, मां भगवती गंगा भी नहीं संभाल सकी। और वहां सरकंडे का वन था, उस सरकंडे के वन में मां गंगा ने उस तेज को छोड़ दिया। कहां से चला वो तेज? कपोत से, अग्निदेव से, देवताओं तक होते हुए, ऋषि पत्नियों तक होते हुए, पर्वत पे होते हुए, गंगा से होते हुए सरकंडे के वन तक पहुंच गया। तब वहां सरकंडे के वन में एक सुंदर शिशु का प्राकट्य हुआ, और उसी सुंदर शिशु को कार्तिकेय कहा गया, कुमार कार्तिकेय कहा गया, कुमार स्वामी कार्तिकेय कहा गया। बोलो कार्तिकेय जी महाराज की। ये वो कार्तिकेय हैं, कौन? जो उस तारकासुर के वध करने के, अब कितने दिन में मारना है? अब ये भी बलिष्ठ है। अब महाराज एक दिन पार्वती जी, इन्हीं 7 दिन के बीच में एक दिन पार्वती जी बोली, बोले महाराज मुझे बड़ा दुख है। बोले क्या दुख है? बोले मैं मां नहीं बन सकी। तो बोले पर मैं एक बात और जानती हूं। बोले क्या? बोले आपका तेज निरर्थक नहीं हो सकता, कहीं तो वो बालक होगा। तेज तो निष्फल नहीं, आपका तेज थोड़ी निष्फल होगा। और ये देवता सब जानते होंगे कि वो कहां है, फिर भी हमें बता नहीं रहे। तो शंकर भगवान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। शंकर भगवान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बोले इधर आओ। बोले जी। बोले देखो मुझे पता है कि हमारा तेज निष्फल नहीं हो सकता, तो हमारा तेज जब निष्फल नहीं हो सकता, और तुम यहां कोई दिन का गवाह है, कोई रात्रि का गवाह है। सुन लीजिए एक और बात, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा देख नहीं रहा है, दिन में करो या रात में। परमात्मा ने अपने जासूस लगा रखे हैं तुम्हारे पीछे। रात के जासूस अलग हैं और दिन के जासूस अलग हैं। सीरियसली, रात के जासूस हैं रात्रि और चंद्रमा, और दिन के जासूस हैं सूर्य और दिन। और एक गरुड़ पुराण में यह बात आती है कि एक और है श्रवण और श्रवणी। कौन है? ये भगवान के बहुत विशेष गुप्तचर जासूस हैं, गुप्त। दिन और रात तो हमको दिखती हैं, चंद्र और सूर्य तो हमको दिखते हैं, पर श्रवण और श्रवणी नहीं दिखते हमें। वो तो इतने तगड़े जासूस हैं कि तुम मन में क्या सोच रहे हो वो उन्हें पता चल जाता है। तो शंकर भगवान ने कहा कि मुझे पता है, सब गवाह हैं यहां पर, कोई दिन का कोई रात का, तो तुमको सबको पता होगा कि वो घटना क्या घटी। सही सही बताओ वो मेरा तेज कहां गया।
तो सबसे पहले पृथ्वी कांपने लगी और पृथ्वी ने कहा, देवता आपका तेज जब मुझ पे गिरा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं वो तेज संभाल ना सकी। तो बोले मैंने प्रार्थना की और अग्निदेव ने कपोत बनकर उस तेज को खा लिया। अग्निदेव ने कपोत बनकर खा लिया। अग्निदेव ने बोले हाँ। तो भगवान शंकर ने अग्निदेव की तरफ देखा तो फिर अग्निदेव ने सबको कहा कि सब प्रेग्नेंट हो गए थे महाराज देवता सब लोग। इसके बावजूद भी आप ही के बताए हुए मार्ग पर चलकर हमने उस तेज को पतिव्रता स्त्रियों जो सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां हैं उनके वहां पहुंचा दी। और जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, उन्होंने फिर दिन ने बताया कि उनका उनसे जब नहीं हुआ बर्दाश्त संभाल ना सकी तो उस तेज को उन्होंने पर्वत पे छोड़ दिया। फिर पर्वतराज ने कहा कि मैं नहीं संभाल सका तो मैंने उस तेज को गंगा में छोड़ दिया। फिर गंगा से पूछा, गंगा ने कहा मैंने उस तेज को सरकंडों में छोड़ दिया। तब जाके कहा कि सरकंडों में से वो पुत्र वहां पर उत्पन्न हुआ है, तो आपका पुत्र जन्म ले चुका है। अभी उस शिशु का लालन पालन कौन कर रहा है? तो पता चला कृतकाएं जो 6 हैं, जब कृतकाओं ने देखा बालक सरकंडे के वन में है तो वो 6 की 6 कृतकाएं गई, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी माँ हूं। तो उन सबने मामा कहकर उसको अपने गले लगाया। तो कार्तिकेय स्वामी ने उस समय 6 मुख कर लिए अपने। कितने? 6 मुख हो गए उनके, इसीलिए उनको षडानन कहा जाता है। तो 6 मुख से उन्होंने सभी माओं के आंचल का दूध पिया। बोलो शंकर भगवान की। तो ऐसा अच्छा लगा वहां से। उसके बाद शंकर भगवान ने नंदी को कहा कि तुम जाओ और उस शिशु को लेकर आओ। तो नंदी गए और नंदी ने जाकर स्वामी कार्तिकेय को जब कहा कि आपको भूत बावन भोलेनाथ ने बुलाया है, तो वो सभी बाबा की बात मानकर चलने लगे। तो जब रोने लगी वो कृतकाएं कि आप हमें छोड़ के जा रहे हो, तो उन्होंने उस समय स्वामी कार्तिकेय ने ये वचन दिया कि जितना प्रेम मैं अपनी मां पार्वती से करूंगा उतना ही प्रेम और सम्मान मैं आपको भी दूंगा, आप भी मेरी मां हैं। और स्वामी कार्तिकेय आए, शंकर भगवान और उनके पूरे कैलाश पर्वत पे धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। कथा बहुत लंबी है। अब देखिए, देवता उत्सव मनाने के मूड में नहीं है। देवता कह रहे हैं जल्दी तैयार करो। यही होता है, तुम कितने संकट में हो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, फिलहाल हमारे संकट को काटो। हाँ जी, शंकर भगवान से कह रहे हैं प्रभु सब उत्सव हम बाद में मना लेंगे, पहले तारकासुर मरवाओ। तो भगवान ने देवताओं के कहने से मां पार्वती ने तो उनको अपने अंक में लगा लिया, अपना आंचल। जैसे ही कार्तिकेय को देखा मां के आंचल से दुग्ध धारा वर्षने लगी और स्वामी कार्तिकेय को गोद में बिठालकर भगवान कह रहे थे अब बाद में प्यार कर लेना पुत्र को, पहले देवताओं का संकट कटवाओ। बोले ये देवता तो ऑलवेज संकट में ही रहते हैं, अब इनके कालन संकट काटे हम, हमारा पुत्र आया है थोड़ा लाड़ लड़ाने दो। बोले देवी हम माता पिता हैं, ध्यान से सुनना शंकर भगवान की कितनी बड़ी बात है। बोले हम माता पिता हैं, अपनी इच्छाओं का दमन करके अपने बालकों का, अपने बच्चों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। इसलिए अब ममता का त्याग करो और अपने पुत्र को तैयार करो युद्ध के लिए, जिसके लिए उसका अवतार हुआ है। हा हा हा। धर्म की रक्षा के लिए इतना सुंदर उपदेश शिव शंकर भगवान के अलावा क्या हम लोग सोच भी सकते हैं? हम तो अपने घर में धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। धर्म की रक्षा के लिए भूत बावन भोलेनाथ ने अपने 7 दिन के बच्चे को युद्ध में भेज दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कितने छोटे छोटे साहिबजादों को, ओ माय डियर। एक और बात कहें, धर्म की रक्षा कायर नहीं कर सकते, बुज़दिल नहीं कर सकते, चोर नहीं कर सकते, कमजोर नहीं कर सकते। धर्म की रक्षा तो जिनके हृदय में
परमात्मा ने शेरों का दिल दिया है, वही कर सकते हैं। गीदड़ तो भाग जाया करते हैं रे, गीदड़ नहीं जमते, गीदड़ तो भाग जाते रोटी के चक्कर में। शेर ही मैदान में डटते हैं कि नहीं, जैसे भगवान श्री राम खड़े हो गए, जैसे भगवान श्याम सुंदर महाभारत में खड़े हो गए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी उस समय खड़े हो गए। आज फिर बारी है हम सबको साथ खड़े होने की और बता देने की, देखना है जोर कितना। हाँ, देखे तो सही, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो 7 दिन के बच्चे को भगवान ने कहा कि युद्ध में जाओ और इन देवताओं के संकट को दूर करो। तो भगवान नारायण भी उस युद्ध में गए, सब गए, ब्रह्मा जी और सब। अब सबसे पहले इंद्र को भेजा ऐरावत हाथी पे, तू चल आगे है। अब इंद्र तो वैसे ही बेचारा भय खाया हुआ था, स्वर्ग छिना हुआ था, फिर भी क्योंकि पता चल गया कि वरदान तो यही है कि 7 दिन के शिव पुत्र से ही इसका वध होगा। तो जब ये पता चल गया उसे, तो देवता भी आगे जा रहे थे, जाके स्वर्ग में दाढ़ लगाए, ए नीचे उतर, आ बाहर निकल, युद्ध कर हमसे। तारकासुर सोचने लगा, इन लोगों को मेरी छाया से डर लगता है, मुझसे नहीं। ध्यान से सुनना, तारकासुर कितना स्ट्रांग होगा आप कल्पना करो। तारकासुर क्या कह रहा है, इनको अगर मेरी छाया दिख जाए ना, छाया, उससे ही डर जाते हैं। आज इनको क्या हो गया कि यहां तक लड़ने पहुंच गए। तो वो युद्ध करने के लिए पहुंचा, आओ युद्ध करो। और जब युद्ध करने के लिए पहुंचा तो मेरे प्यारे देखा कि 7 दिन के बालक को सेनापति बना रखा है। लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर, कितने गजब की बात है। उन्होंने कहा, कौन कह रहा है, तारकासुर, ए देवताओ, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। हमारे धर्म में स्त्री का वध, बच्चे का वध, गौ का वध, ब्राह्मण का वध महापापों में गिना जाता है। पाप नहीं, महापाप। कौन से पाप? गौवध नहीं करना चाहिए, स्त्री वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण वध नहीं करना चाहिए, और शिशु वध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कार्तिकेय जी कौन है? 7 दिन के शिशु। बोले तुमको शर्म नहीं आती, 7 दिन के बालक को ले आए तुम यहां युद्ध करवाने, सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए तुम एक बालक को युद्ध में ले आए, तुमको शर्म आनी चाहिए। कार्तिकेय ने कहा, गलती से भी मुझे बालक समझने की गलती मत करना, बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना। तुम जानते नहीं हो, तुम में जितनी सामर्थ हो उतनी सामर्थ से युद्ध करना, जितनी सामर्थ हो, बिल्कुल भी घबराना नहीं। और देखो आज तुम्हारा अंत होके रहेगा, जीवन भर याद रखो। 2 ही रास्ते हैं, एक अच्छाई का रास्ता है और एक बुराई का रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जो अच्छाई के रास्ते पर जाते हैं वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं, थोड़े से होंगे ही, क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं, या ये कोई कहे कि मैं नंबर 1 हूं, तो नंबर 1 होने की टेस्टिंग तो देनी पड़ेगी। भाई 4 आदमी दौड़ रहे हैं रेस में और नंबर 1 पे आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? टेस्ट देना पड़ेगा, दौड़ के दिखाओ। वैसे ही अगर कोई ये कहता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं अच्छा हूं, तो अच्छे को अच्छा होने की टेस्टिंग देनी पड़ेगी और बुरे को कोई टेस्टिंग नहीं देनी। बुरा कभी कहता ही नहीं मैं बुरा हूं,
कहता है, कहता है, बुरा उल्टा कहता है, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कौन होगा। तो वो तो कहता है मैं तो सबसे ऊपर हूं। पर बात वहीं आ जाएगी, जो अच्छा होगा वो थोड़ा परेशान तो हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता, वो हारेगा नहीं, जीतेगा वही। इट्स नॉट माई वर्ड माई डियर, हमारे शास्त्रों में लिखा है सत्यमेव, भारत की मुद्रा पे लिखा है, क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। और हमारे यहां क्या कहते हैं, यत्र धर्मो ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय होगी, जहां सत्य है वहीं विजय होगी, जहां पराजय और अधर्म होगा वहां परास्त हो जाएंगे और वो हार जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो कार्तिकेय जी ने कहा ये मत सोचना कि बालक हैं, खूब ताकत से लगाओ। और तारकासुर ने जम के युद्ध किया, जम के युद्ध किया, देवराज इंद्र को परेशान कर दिया था ऐसा। लेकिन जब कार्तिकेय जी ने सब मोर्चा संभाला तो कार्तिकेय जी ने भूत बावन भोलेनाथ की शक्ति से उस दुष्ट तारकासुर का वध कर दिया। और जैसे ही तारकासुर का वध हुआ, देवताओं का संकट कट गया और देवता जो है चकाचक मस्त हो गए और उन्हें स्वर्ग मिल गया। बोलो शंकर भगवान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।